अफेयर्स में इवन वो रिपीट कर रहे हैं सवाल करंट अफेयर में? 2024 जैसे। तो कैसा था मैं पेपर? सर एक्स सर्विस मैन हूँ ओके ओके और आई अटेम्प्टेड 113। क्या है कि जैसे फ्रिक्शन पे बेस्ड एक था कि एक ब्लॉक रखा गया एक स्लोपिंग ग्राउंड पे, तो उस पर कितना फोर्स लगाया जाए ताकि वो रुका रहे उस पर। सो हेलो इंजीनियर्स, अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट है। अभी इनसे जानेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, कैसे था। तो कैसा था पेपर का लेवल? सर पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था और पिछली बार से देखा जाए तो लेवल का जो लेवल था काफ़ी टफ था। न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा था। ओके मेट्रोलॉजी का जो पोर्शन था काफ़ी हद तक आया है और देखा लेवल मतलब टफ ही रहा है इस बार। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर मैंने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ओके 100। तो अगर आपका टेक्निकल अगर देखा जाए, नॉन टेक्निकल इजी कौन आपको पड़ा? सर इजी तो कुछ नहीं था, दोनों के लेवल सेम ही था, लेकिन अगर हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में देखें तो टेक्निकल वाला जो पार्ट था वो थोड़ा हार्ड था इस बार। न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा था और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर। न्यूमेरिकल पोर्शन लगभग कितना था? न्यूमेरिकल पोर्शन 8 से 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखे गए इस बार। ओके तो बाकी एक चीज़ ये बताइए कि अगर बच्चों को क्या सलाह रहेगी जो इस बार पढ़ाई कर रहे होंगे? सर सलाह यही है कि बच्चे मतलब बस कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ध्यान दें और एक्यूरेसी को थोड़ा बढ़ाएं। पेपर का लेवल थोड़ा टफ ही जा रहा है हाँ हाँ और मतलब अपनी हाँ अपनी डिफ़िकल्टी को और जो पेपर का जो लेवल है उसको थोड़ा देखें। मेरा तो ये बोलना है। ओके ओके थैंक यू बेस्ट विशेष भाई। थैंक यू सो मच सर। हाँ और बढ़िया कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक ठाक रहा इधर आ सर, जाओ, इधर। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ है पेपर। और सिविल में सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहा? सब्जेक्ट का वेटेज तो सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह से भी था और मतलब लगभग सारे ही सब्जेक्ट से आए थे। ओके पेपर मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया था कि बिल्कुल डेटा बेस्ड बहुत ज़्यादा नहीं था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। क्वेश्चन लेवल भी इजी थे, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं सर। नहीं अब तो अगर सब्जेक्ट न्यूमेरिकल कितना आया था अगर पूछें? न्यूमेरिकल गिनती के 4-6 अच्छा बस। अच्छा जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पर कंप्यूटर का लेवल क्या था, या मैं टेक्निकल की अगर बात करूँ, कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज दिखा आपको, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अलावा? ऐसे तो सर क्वेश्चन मतलब सभी सब्जेक्ट के लगभग इक्वली मुझे Equal ही दिखे जी। और ज़्यादा हार्ड था, बहुत लेंदी क्वेश्चन तो नहीं बने थे? नहीं लेंदी क्वेश्चन तो कोई नहीं दिखा सर ऐसा। बस मतलब अगर नॉलेज है तो तुरंत हो जाने वाले ही थे अच्छा जी। ओके तो एक चीज़ ये बताइए कि जो इतना पढ़ाया गया था उतना फंसा, मतलब कितना क्वेश्चन आप ये पेपर देखने के बाद लगा? पेपर मतलब अब मैंने 133 अटेम्प्ट किया है 133 तो वाह, अब आप बहुत समझ बढ़िया लीजिए है। जी। तो क्योंकि चांसेस है थोड़ा बहुत तो लगाया ही है। हाँ नहीं लेकिन ठीक है, ज़्यादा तो नहीं लगाया? नहीं ज़्यादा नहीं लगाया। तब ठीक है, जी, आराम रिस्क- से। हाँ जी रिस्क मतलब लिमिट भर लिया है। नहीं, रिस्क लेना भी चाहिए भाई। रिस्क आप वहाँ ले सकते हैं ना जहाँ पर 50-50 का चांस है, वहाँ बिल्कुल वहीं रिस्क पे- लेना चाहिए। हाँ वहाँ ऐसे पर कई सारे क्वेश्चन रहे जिनमें 50-50 था डाउट। ओके वही ऐसे कई दिक्कत सारे नहीं, वहाँ पर लेना भी चाहिए, जी। ठीक ना, उसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। और अगर आप बच्चों का क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही है कि अभी तो कल नोटिस दूसरा भी आया अगली RRB जेई का, तो लगे रहें और क्या तैयारी में। चलो बाकी कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो याद हो एक दो? क्वेश्चन याद तो मतलब नहीं याद है। बैठेंगे तो ऐसे कई सारे याद आएंगे, पर अभी क्या है कि जैसे फ्रिक्शन पे बेस्ड एक था कि एक ब्लॉक रखा गया एक स्लोपिंग ग्राउंड पे, तो उस पर कितना फोर्स लगाया जाए ताकि वो रुका रहे उस पर, ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन थे। चलो ठीक है, थैंक यू, बेस्ट विशेस। मिलते एकदम भाई एकदम। ओके थैंक यू। क्या नाम है? रवि रंजन कुमार। रवि रंजन। कहाँ से? मैं पटना से। अच्छा इधर आइए। तो हेलो दोस्तों नमस्कार, यहाँ पर हमारे साथ रवि रंजन है जिनका RRB जेई CBT 2 का पेपर था। जानेंगे क्या लेवल था, किस तरीके से था और बच्चों के लिए क्या आगे करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर तो मेरा ठीक था और टेक्निकल भी ठीक था, क्योंकि मेनली जो पेपर्स आ रहे हैं ना वो PYQ वेस्ट है, मतलब Okay. पहले से ही जो है ना। और करंट अफेयर्स में इवन वो रिपीट कर रहे हैं सवाल। Current affair में? 2024 जैसे अटल भूजल करके एक आया था उस हाँ। टाइम 2024 में, वो सेम क्वेश्चन इस टाइम था। इस पर लेकिन था कि उसमें कितने स्टेट इंक्लूड, उस टाइम था कि कौन स्टेट इंक्लूड नहीं उस टाइम नहीं। है। इस बार अरे। कितने स्टेट है टोटल ये पूछा था। फिर उन्होंने एक हैंडलूम दिवस पे पूछा था, उसमें एक था कि एक क्वेश्चन उन्होंने ऑलरेडी 7 अगस्त 2025 को दे रखा था और अगले दिन पूछ रहे फिर अगले में कि किस दिन मनाया जाता, उसमें भी 7 था। ये दो क्वेश्चन सेम था। और ऐसे तो टेक्निकल का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट था, मतलब उठा के वो थोड़ा सा वैल्यू वगैरह चेंज करके सेम ही था, मतलब PYQ बेस्ड है टोटल। PYQ बेस्ड था। बाकी लेवल क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल कितने पोर्शन आए थे? न्यूमेरिकल मैंने बनाया शायद 4
4 या 5 था। एक तो फ्रिक्शन से था, एक टॉर्सन से था, तो न्यूमेरिकल 4-5 थे और इजीली आप कैलकुलेट कर सकते Easily थे। calculate हाँ, कर मतलब एक फार्मूला बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल लेंदी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले? स्टेटमेंट वाले तो नहीं क्वेश्चन मुझे 1-2 दिखे, वो खास करके मटेरियल साइंस वगैरह में जो होते हैं और मशीनिंग में, उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग था बिल्कुल, क्योंकि नियर ऑप्शन दे रखे थे तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो। टाइम मैनेजमेंट क्या किस तरीके से मैनेज किया? टाइम कम तो नहीं पड़ा? नहीं, टाइम तो इजीली हुआ क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहे थे वो पहले मैंने कर लिया। फिर लाइक जैसे जीएस में मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा रखा था कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगता है दोबारा, तो टाइम तो दिक्कत नहीं हुआ, मतलब इजीली हो गया था, टाइम का दिक्कत नहीं। अच्छा, सब कुछ टाइम के अंदर हो गया। हाँ, टाइम time के मतलब इस बार जो न्यूमेरिकल नहीं था तो आराम से इजीली हो गया। हाँ, न्यूमेरिकल नहीं था और जो ऑप्शन भी बना रखे थे न्यू है ना, तो आपको दूर से ही दिखेगा 3 बिल्कुल ऑड सा है, एक है जो ऑप्शन सा है, मतलब आप देख तो के आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मैं तो मतलब ऑलमोस्ट मैं करता हूँ, सारा ही करता हूँ। सारा? हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा यार। तो बहुत ज़्यादा इसमें गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। चांसेस नहीं, अगर मतलब 50-50 क्वेश्चन पे थोड़ा सा रिस्क मैंने लिया है। नहीं बाकी नहीं, अब उसमें तो लेना भी चाहिए, उसमें कोई बात 2 ऑप्शन क्लोज था तो अब लेना ही पड़ेगा, उसको तो छोड़ नहीं सकते। इस टाइप से पेपर था। और अगर टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं कोई भी इंस्टीट्यूट का तो ठीक ही है, मतलब PY नहीं। को ओके बेस्ड ओके ओके, चलिए बेस्ट विशेज़ हैं, एकदम फोड़िए और इस बार सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू। नाम क्या? सतीश पांडे। ठीक है, स्टार्ट करो। सो हेलो दोस्तों, हमारे साथ सतीश पांडे हैं। आरआरबी जेईई CBT 2 का पेपर था, इनसे जानेंगे पेपर का लेवल क्या था या कुछ क्वेश्चन अगर याद आ रहे हो तो पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल इजी था, पिछले साल से तो ज़्यादा ही इजी था। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम थे, थ्योरेटिकल ही थे, और जो हमारे स्पेशल थियोरी वाले जो चैप्टर्स बुक्स हैं बेसिकली उसी में सारे क्वेश्चन थे। तो सिविल में और कोई ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा पूछा गया हो? वेटेज तो सब में सेम ही था। अच्छा, कुछ बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का इसको तो बहुत रहा होगा। हाँ, इसके ही क्वेश्चन रहे थे। सोम के क्वेश्चन 2-3 थे, इजी लेवल के क्वेश्चन थे। जो हाई लेवल के जो हमारे यहाँ न्यूमेरिकल्स आते हैं वैसे कोई क्वेश्चन नहीं था। ओके, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 137। 137। पेपर के लेवल को क्या कहेंगे? मॉडरेट कहेंगे, टफ कहेंगे? मॉडरेट ही Moderate कहेंगे। ही। अच्छा, नॉन टेक्निकल जो पोर्शन था 50 क्वेश्चन, वो लेवल कैसा था? उसका भी लेवल इजी ही था। कोई मतलब इस बार यार बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ नहीं रहा है ना, मतलब वैसा न्यूमेरिकल का पोर्शन अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल में एक इजी लेवल का न्यूमेरिकल था। हाँ, वो होता है ना कि विदाउट पेन सॉल्व करने वाला ऐसे। ये लेवल का तो यार फिर तो कट ऑफ ठीक ठाक जाने वाली है। हाँ, हाई कट ऑफ जाएगी। हाई कट ऑफ। वैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिले जो 3-4 लाइन 5 लाइन के हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई क्वेश्चन ऐसा सिविल में जो याद आ रहा हो? मुझे अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा। थैंक यू, बेस्ट विशेज़ भाई। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे आपने देखा कि जो बच्चे अभी पेपर देकर निकल रहे हैं ना, हमारी उनसे जो बात हो रही ना, तो यही बता रहे हैं कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, पेपर टफ नहीं था। न्यूमेरिकल पोर्शन जो 3-4 क्वेश्चन आए थे उसमें इजीली हो जा रहे थे बगैर पेन और कागज़ उठाए, तो ये ठीक है। इसका मतलब ये है कि कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि जो बच्चों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ना वो ज़्यादा अटैम्प्ट किए। तो थैंक यू सर।